हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आपको मतलब दिया है, उस सैम्पल पेपर के सारा जो सेक्शन ए है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सारे सेक्शन ए के अंदर सारे एक नंबर के क्वेश्चन है, तो उनको आपको अच्छे से करना है। ये एक नंबर के क्वेश्चन देखते जरूर बहुत ईजी है और होते भी ईजी हैं, और इनको अटेम्प्ट करने में आपको पूरा 1 नंबर मिलता है। क्योंकि जैसा अगर आप दूसरे कुछ करते तो उसमें स्टेप मार्किंग में क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपका एक ऑप्शन से लग जाए तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर a की वैल्यू है p क्यूब q टू द पावर 4 एंड b की वैल्यू है p स्क्वायर q क्यूब। जहाँ पर p और q दोनों क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। इन दोनों का HCF दिया है p की पावर m q की पावर n, मतलब इन दोनों का कुछ अगर हम HCF निकालेंगे तो वो p की पावर m और q की पावर n के बराबर होगा। और अगर हम LCM निकालेंगे तो p की पावर r और q की पावर s के बराबर होगा। तो हमें m प्लस n इंटू r प्लस s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें a दिया है p क्यूब q टू द पावर 4 एंड b दिया है हमें p स्क्वायर q की पावर 3। जब मैं इनका क्या निकालूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर दोनों में से जो भी p की लिस्ट पावर है उसको यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पर p की लिस्ट पावर क्या है 2 और q की लिस्ट पावर क्या है 3। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर q क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं इसका LCM फाइंड करूंगा तो मैं दोनों की हाईएस्ट पावर देखूंगा, दैट इज a कॉमा b। यहाँ पर p की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3 और q की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 4, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें गिवन है दैट इज HCF ऑफ AB जो इक्वल है p की पावर m और q टू द पावर n के, तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ये आपका HCF आपको अपन ने निकाला है और ये HCF यहाँ पर क्या है गिवन है। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर p की पावर m है, यहाँ पर p की पावर 2 है, तो m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 3। सिमिलरली जब हमने जो LCM यहाँ पर आपको गिवन है a कॉमा b का, वो है p की पावर r इंटू q की पावर s। तो यहाँ पर भी जब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 3 और s की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस n ब्रैकेट में r प्लस s। तो यहाँ पर आपका m जो कंपेयर करने पे आया था वो था 2, n था 3, r था आपका 3 और s था आपका 4। 2 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 5, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप भी साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आप जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसे भी हम करते रहें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज लेट p बी द प्राइम नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि p जो है एक प्राइम नंबर है और p एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है और p के सारे फैक्टर उसके रूट होंगे। अब हमें ये पता है कि जो प्राइम नंबर रहता है उस प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स रहते हैं। पहला वो खुद फैक्टर रहता है और दूसरा फैक्टर रहता है 1। तो हियर फैक्टर्स ऑफ p इज p एंड 1। p के दो ही फैक्टर रहेंगे, एक तो वो नंबर खुद और एक दूसरा रहेगा 1। क्यों? क्योंकि ये p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम अल्फा को मान लें p और बीटा को मान लें 1, और हमें क्या करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी डॉट 1 इक्वल टू 0। देन इट कम्स टू बी पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी इक्वल टू 0।
सिंपल सा क्वेश्चन था, यही इसके ऑप्शंस में है। नाउ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3p। देखिए हमें यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल दिया, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको जब रिवीजन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उसने जो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा है, ये उसने क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है और हमें p फाइंड करना है। अगर हम देखें इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा p, b हो जाएगा यहाँ पर -2 और c इक्वल टू हो जाएगा 3p, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट रहता है वो a रहता है, जो x का कॉफिशिएंट रहता है वो b रहता है, और जो सिंगल पूरी वैल्यू रहती है जिसमें x नहीं रहता है उसको हम c कंसिडर करते हैं। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होती है c/a। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -b इक्वल टू c। यहाँ पर माइनस लगा के -b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3p। यहाँ पर -2 हो जाएगा इक्वल टू 3p, तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एक नंबर में इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको ही आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है और उसको अपने को बोलना है कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो पहले आपको एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस की पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास अगर कोई भी दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के रेशियो के, तो यहाँ पर इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो रहेगी लाइन यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगी, यहाँ पर जो लाइन रहेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी। और अगर इसके अलावा जो दो केस है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो यहाँ पर ये दोनों केस में इनकंसिस्टेंट रहेगी। यहाँ पर दोनों केस में क्या रहेगी, ये इनकंसिस्टेंट रहेगी। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को लिख के उनको इनकंसिस्टेंट मान के हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर उसने बोला है कि इसे हमें ये दोनों इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हम जो इनकंसिस्टेंट वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो यहाँ पर लगा देंगे। दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर a हो जाएगा आपका 3 और a2 हो जाएगा आपका 2k-1, b1 हो जाएगा आपका 1 और b2 हो जाएगा k-1। x का कॉफिशिएंट a1 होता है 3 हो गया, इस x का कॉफिशिएंट 2k-1, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और ये k-1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3 ब्रैकेट में k-1 इक्वल टू 2k-1, ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1। यहाँ पर ये 2k इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये -3 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 2k इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3k - 2k इज इक्वल टू 3 - 1, 3k - 2k हो जाएगा k और 3 - 1 हो जाएगा 2। तो जो k की हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है PQRS, जहाँ पर P की वैल्यू हमें दी है 3, 4,
क्यू की वैल्यू, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -2, 3, आर के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, -2 और ये हमें x1 और y1 हमें फाइंड करना है। जब इन दोनों को मैंने डायगोनल को इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये दोनों डायगोनल जो है, मतलब जो डायगोनल बनाता हूँ तो ये दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट इन P और R का मिड पॉइंट रहता है और Q और S का भी मिड पॉइंट रहता है। तो जब मैं इसको मैं बोल देता हूँ कि जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x और y, तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 3 - 3/2, 3 - 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। और जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2 / 2 दैट इज 2/2, दैट कम आउट टू बी 1। नाउ अब चूंकि ये जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट इस डायगोनल QS का भी है, तो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा तो x = हो जाएगा x1 - 2 / 2। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा x1 - 2/2, 2 × 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 = x1 - 2, देन x1 कम्स आउट टू बी 2। सिमिलरली जब मैं y निकालूंगा तो y = हो जाएगा y1 + 3/2। यहाँ पर जो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, तो 1 = y1 + 3/2, 2 × 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, y1 + 3, यहाँ से +3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, दैट इज 2 - 3 = y1, देन y1 इज कम्स आउट टू बी -1। तो जो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका 2, -1। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक दो ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, ABC और एक ट्राइंगल है PQR। यहाँ पर ABC और PQR दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ पर एक जो ये एल्टीट्यूड है ये है आपका AM और एक और ये एल्टीट्यूड जो है आपका PN। यहाँ पर AB/PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर हमें दिया यहाँ पर 4/9। जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, दैट इज AB/PQ इज इक्वल टू √4/9, दैट्स कम्स आउट टू बी 2/3। अब जब हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल रहेगा। तो AB/PQ इज इक्वल टू AM में PN, तो ये होता है 2/3 इक्वल टू AM/PN। तो AM/PN का रेशियो 2:3 के बराबर रहेगा। आप अपने साथ में एक सैम्पल पेपर अगर आपके पास मोबाइल में है या फिर उसका प्रिंट आउट है आपके पास, तो आप उसको भी लेके बैठ सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा टफ लगेगा पर ये टफ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60। ये सारी वैल्यूज दी हमें, और यहाँ पर इसके जो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला दिया है आपका cos 30, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका tan 30, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका sin 30 और फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ पर cot 30। इन चारों में से इसका एक ऑप्शन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो tan होता है, tan हमको पता है क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan हो जाएगा sin 60 अपॉन में cos 60 इंटू में cos 60 इक्वल टू sin 60, कोट हो जाएगा आपका cos 60 अपॉन में sin 60। यहाँ पर cos 60 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा, sin 60 से sin 60
कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x साइन 60 इक्वल टू कॉस 60। यहाँ पर जब साइन 60 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉस 60 अपॉन साइन 60, दैट कम्स आउट टू बी कॉट 60, और कॉट 60 जो रहता है वो tan 30 के बराबर रहता है, तो x हो जाएगा आपका tan 30। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा tan 30। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, पर वो बहुत एक इजी क्वेश्चन है, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, और हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा फाइंड करना है। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है कि यहाँ पर साइन कोस है, यहाँ पर टेन कॉट है, कैसे फाइंड होगा, लेकिन ये इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ इतनी मतलब घबराने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर आपको दो तरफ स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ये √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पर ये 1 प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। अब हमें आगे फाइंड करनी है ये वैल्यू। तो टेन होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा आपका कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि होती है 1/2। डिवाइड के डिवाइड वैल्यू ऊपर चले जाएगी, तो ये अपने पास 2 फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको अलग से उसका एक वीडियो बना के उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एक ट्राइंगल है, इसमें डायग्राम वाला क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और यहाँ पर जो DE है वो BC के पैरेलल एक साइड है, BC इज पैरेलल टू DE। यहाँ पर हमें AE की वैल्यू दे रखी है A, DE की वैल्यू, BC की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी EC की वैल्यू दे रखी है हमें B, DE हमें दे रखा है X, और BC हमें दे रखा है Y। तो हमें X और Y के बीच में रिलेशन बताना है। अब चूंकि BC और DE पैरेलल है, तो यहाँ पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब छोटे ट्राइंगल ADE और बड़े ट्राइंगल ABC की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर क्या है DE अपॉन में BC, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर DE अपॉन में BC। तो और यहाँ पर जब हम छोटे ट्राइंगल देखेंगे तो हो जाएगा AE अपॉन AC, AE अपॉन में EC। अब जो DE है वो X के बराबर है, और जो BC है वो Y के बराबर है। AE कितना हो जाएगा यहाँ पर A, और EC कितना हो जाएगा यहाँ पर B, A प्लस B। यहाँ पर y डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू बचेगा हमारे पास A अपॉन A प्लस B इंटू वाई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ये डायग्राम में गिवन नहीं है, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज ए बी सी डी। यहाँ पर ए सी उसका डायगोनल है, बी डी उसका डायगोनल है, जो दूसरे को ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, और इसकी एक जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की। मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, सॉरी ए बी सी डी यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है, जहाँ पर ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी जो है यहाँ पर पैरेलल है, जहाँ पर ए डी 4 सेंटीमीटर है, डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो गिवन है वो है आपका ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, और इन दोनों का रेशियो 1/2 है, और हमें फाइनली बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये ट्रेपेजियम है देन ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी के बराबर रहेगा। अब यहाँ पर जो ए डी की वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी है 4, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू हमें ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू बी सी। तो बी सी की यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।